नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल में टेक एनीमोर में। आज का टॉपिक है व्हाट इज मेमोरी। चलिए शुरू करते हैं। मेमोरी को अपन देखा जाए तो जस्ट लाइक ए ह्यूमन ब्रेन, एक इंसानी दिमाग की तरह होती है जो स्टोर कर पा रही है डाटा को, उसको कहते हैं मेमोरी। कहा जाए तो जैसे कि हम किसी चीज़ को टच कर रहे हैं तो हम महसूस कर पा रहे हैं कि हम क्या चीज़ हम टच किए हैं, पानी को टच किए हैं कि आग को टच किए हैं, और वो चीज़ हमारे इन्फॉर्मेशन अपने दिमाग में स्टोर हो पा रही है। वैसे ही मेमोरी है एक स्टोरेज डिवाइस, समझा जाए तो स्टोरेज डिवाइस है जो पॉसिबल हो पा रही है। हम कुछ इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं हम किसी चीज़ के, और वो इंस्ट्रक्शन से वो स्टोर कर पा रहा है कुछ डाटा, तो उसको कहते हैं मेमोरी। जहाँ पर डाटा स्टोर हो पा रहा है उसको कहते हैं हम मेमोरी। जैसे कि हम कोई गाने को सेव कर रहे हैं कहीं पर मेमोरी स्टोरेज प्लेटफॉर्म में, पेन ड्राइव वगैरह में, तो हम इसको इंस्ट्रक्शन दिए और वो चीज़ सेव हो पा रही है, तो वो जहाँ सेव हो रही है उसको हम कहते हैं मेमोरी। स्टोरेज जहाँ हो पा रही है वो कहते हैं हम मेमोरी, और इंस्ट्रक्शन भी दे पा रहे हैं, वो भी स्टोर हो पा रहा है मेमोरी में। चलिए अब आगे देखते हैं इसकी कुछ यूनिट। सबसे छोटी मेमोरी होती है बिट, जो स्मॉलेस्ट कंप्यूटर मेमोरी होती है, सबसे छोटी, यानी कि जो रजिस्टर्स वगैरह में जो स्टोर हो पाता है डाटा वो बिट्स के फॉर्म में हो जाता है। और 8 बाइट्स की कंप्यूटर मेमोरी होती है, 1 बाइट बिट्स। और किलो बाइट होगी 1024 बाइट्स मिला के 1 किलो बाइट्स बनती है। उसी तरह मेगाबाइट्स के लिए होता है 1024 केबी बराबर 1 मेगाबाइट्स होती है। वैसे ही गीगाबाइट भी 1024 मेगाबाइट्स बराबर 1 गीगाबाइट। उसी तरह टेराबाइट भी होती है 1024 जीबी बराबर 1 टेराबाइट। और उसी तरह पेटाबाइट भी होती है 1024 टीबी बराबर 1 पेटाबाइट। ये होती हैं मेमोरीज, और इससे भी आगे होती हैं, आप इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, टाइप्स ऑफ मेमोरी। बेसिकली 3 टाइप्स में इसमें डिवाइड किया गया है मेमोरी को: कैच मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी भी कहते हैं। सबसे पहले हम और कैच मेमोरी के बारे में बात करते हैं। कैच मेमोरी इज़ द वेरी स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी। ये एक सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो बहुत ही ज़्यादा स्पीड होती है। जैसे कि कुछ भी अपन इंस्ट्रक्शन दे पा रहे हैं और कभी हैंग होता है सिस्टम, तो वो इसी मेमोरी की वजह से हो पा रहा है। कैसे कि डाटा को होल्ड नहीं कर पाता, तो वो कैच मेमोरी के कारण हो पाता है। ये स्मॉलेस्ट प्रोग्राम वगैरह, छोटे छोटे प्रोग्राम्स को वगैरह को होल्ड करने के का काम करती है। कि छोटा सा एक रूप है प्रोग्राम, उसको होल्ड कर पाती है कैच मेमोरी। चलो इसके एडवांटेज देखते हैं। ये कैच मेमोरी फास्टर देन मेन मेमोरी, यानी कि सब मेमोरी से बहुत ज़्यादा फास्ट है। और कहा जाए तो टेम्परेरी डाटा यूज़ करती है, यानी कुछ ही समय के लिए ये डाटा को यूज़ कर पाती है कैच मेमोरी। यानी कि आज हम इंस्ट्रक्शन दिए सॉन्ग प्ले करने का, तो सॉन्ग प्ले होते तक ही इसका डाटा रह पाएगा, उसके बाद डिलीट तुरंत। अब देखा जाए और एडवांटेज इसके, तो इसका लेस टाइम बहुत ही कम है, यानी कि किसी भी चीज़ को एक्सेस करने का टाइम हर मेमोरी से बहुत ही ज़्यादा कम है। बहुत ही कम समय में ये अपना टास्क परफॉर्म कर पाती है ये मेमोरी। चलो अब इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं। डिसएडवांटेज इसके ये हैं कैच मेमोरी के। कैच मेमोरी इज़ अ वेरी लिमिटेड कैपेसिटी, यानी बहुत ही कम इसकी कैपेसिटी रह पाती है, यानी कि बहुत ही कम डाटा कंज्यूम कर पा रही है। और जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, यानी बहुत ही ज़्यादा महंगी है यार, इसलिए इसको कैच मेमोरी का बहुत ही कम उपयोग किया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक अपना, मेन मेमोरी। मेन मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी भी कहा जाता है। मेन मेमोरी होल्ड डाटा इंस्ट्रक्शन, ये भी वैसे ही काम करती है, डाटा इंस्ट्रक्शन को होल्ड करती है। और ये भी बहुत ही लिमिटेड डाटा को होल्ड करती है। अगर तुम्हारा सिस्टम में पावर कट ऑफ हो जाता है, अगर सिस्टम बंद होता है, तो इसका जो फाइल्स हैं वो भी डिलीट हो जाती हैं जनरली। ये भी सेमीकंडक्टर टाइप के डिवाइस होती है, और ये मेनली 2 टाइप्स की होती हैं, रोम और रैम। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, और रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। ये भी एक सेमीकंडक्टर टाइप मेमोरी होती है, और जो कंप्यूटर चल पा रहा है, जो कंप्यूटर उठता है, उससे यही मेन मेमोरी के कारण कंप्यूटर उठ पाता है। और कंपेयर देन सेकेंडरी मेमोरी से बहुत ज़्यादा फास्टर चलती है, सेकेंडरी मेमोरी से बहुत ज़्यादा तेज़ है ये। और कहा जाए तो ये भी बहुत ही अच्छी मेमोरी है। आप देख पा रहे हैं रूम की पिक्चर, रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी, दोनों की पिक्चर आप देख लीजिए। अगर आपको इनके बारे में और जानना है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो मैं इनके एक पर्टिकुलर टॉपिक की एक वीडियो और बना दूंगा। चलिए अब आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, सेकेंडरी मेमोरी।
सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सटर्नल मेमोरी कह सकते हैं जो नॉन वोलेटाइल होती है। इसका मतलब होता है जैसे कि पावर कट ऑफ हो जाता है तो इसमें भी डाटा स्टोर हो पाता, परिवर्तन नहीं होता डाटा, इसका मतलब नॉन वोलेटाइल। और ये सारी मेमोरियों से बहुत ज़्यादा स्लो होती है और ये परमानेंटली स्टोर करती है अपने डाटा को, जैसे कि सॉन्ग, वीडियो, मूवी वगैरह, ये सारी चीज़ें को परमानेंटली इंस्टॉल करती है। और ये एक मैग्नेटिक ऑप्टिकल मेमोरी होती है और ये बैकअप के लिए यूज़ की जाती है और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है और ये कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने का काम करती है और ये स्लो होती है बाकी सभी मेमोरियों से। ये है अपनी सेकेंडरी मेमोरी, आप देख पा रहे हैं सीडी की पिक बनी है यहाँ पर, और एक हार्ड डिस्क की है, और भी पेन ड्राइव को भी हम कह सकते हैं सेकेंडरी मेमोरी। ये सब होती हैं मेमोरीज। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए और लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।